नमस्कार दोस्तों। मैं रीना दास उड़ीसा से, भारत के एक प्रसिद्ध राज्य उड़ीसा से। वैसे हर राज्य प्रसिद्ध है अपने अपने हिसाब से। तो उड़ीसा एक शांत राज्य है और यहाँ के लोग शांति प्रिय है। अपने पास जो है, अपने कर्म के हिसाब से अपने पास जो है उतने में खुश रहने की आदि है। इसीलिए उड़ीसा एक शांत राज्य है। आज की बात नहीं, सदियों पुरानी बात है। यहाँ की शांति की वजह से श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश में जन्मे। श्री कृष्ण अपनी पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश के उत्तर के लोगों को समर्पित करने के बाद जब जीवन में इतनी वितृष्णा आ गया था तो श्री कृष्ण शांति की खोज में उड़ीसा आए थे और अंतिम सांस उड़ीसा में त्याग दिए थे, क्योंकि यहाँ शांति विराजमान करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा किसी राजनीतिक दल के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे राजनीति की समझ है, इसीलिए मैं राजनीति किसी पार्टी का पट्टा गले में बांधना पसंद नहीं करती। मैं आम जनता बनकर, एक जागरूक जनता बनकर राजनीति में जो बैठते हैं नेताएं, उनकी आलोचना समालोचना, उनकी प्रशंसा, जो अच्छा काम करेगा उनकी प्रशंसा तो करनी होगी, और जो देश जनता की परेशानी की वजह बनते हैं तो उनकी समालोचना तो करनी ही होगी। तो मैं आम जनता बनकर जीने की हमेशा कोशिश की है और मेरे पास काफ़ी मौके भी जिंदगी में आए, अभी भी है, जो कि मैं किसी भी पार्टी में जा सकती हूँ, पर मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे एक भारत की एक जागरूक जनता बनकर जीने में मेरी खुशी है। तो आज ये जो 2026 की जो चुनाव का प्रक्रिया अभी चल रहा है, तो मैं हमेशा न्यूज़ देखती रहती हूँ। मतलब जो तरह तरह की न्यूज़ चैनल की न्यूज़ देखती रहती हूँ, उनमें से सच्चाई झूठ की जो फिल्टरेशन कहते ना, छानबीन करती रहती हूँ। तो इस वीडियो देखते देखते राहुल गांधी जी की एक वीडियो मैंने आज देखा। वैसे ये कल परसों की वीडियो है, मैंने आज देखा। तो राहुल गांधी एक बड़ी मतलब महान खानदान के एक सच्चोट नेता है और निर्भीक सच्चा नेता है। मैं पर्सनली राहुल गांधी जी के बहुत सम्मान करती हूँ। महान नेहरू, महान इंदिरा जी और महान राजीव जी की वंशज राहुल जी एक महान नेता भी है, सच्चोट और निर्भीक नेता भी है। पर उड़ीसा हमेशा केंद्र में किसी के भी सरकार हो, उड़ीसा हमेशा केंद्र से दूर रहता है, क्योंकि केंद्र में जब भी किसी की भी सरकार आए, पहले कांग्रेस की ही सरकार होती रहती थी बार बार, पर हमेशा उड़ीसा को नीचा दिखाया गया और कभी उड़ीसा की प्रगति में केंद्र का कोई हाथ नहीं रहा। मैं अपने जिंदगी का पूरा जो कहते ना, मेरे परिवार में जो काफ़ी एजुकेटेड परिवार से मैं हूँ और राजनीति की पूरा समझ हमारे परिवार में है। तो इंदिरा जी की सम्मान भी मैं करती हूँ और राजीव जी की सम्मान करते, बहुत बड़े नेता थे और सब कुछ था, पर वो केंद्र दूसरे राज्य के लिए, कभी उड़ीसा की प्रगति के लिए कुछ नहीं करते थे। पर ये उड़ीसा जाना जाता था बीजू पटनायक जी की वजह से, और बीजू पटनायक जी स्वाधीनता संग्राम के एक अटूट स्तंभ है और बीजू पटनायक जी उड़ीसा बनाए हैं और उड़ीसा का दूसरा नाम बीजू उड़ीसा है। और हमारा भाग्य है कि बीजू पटनायक जी जैसे महान नेता हम नहीं कहेंगे, हमारा बाप, हमारा भगवान बीजू पटनायक जी
उड़ीसा के लिए जो किए हैं और उनकी प्रयास की वजह से उड़ीसा में जो कुछ काम हुआ था। बाकी जब कांग्रेस की सरकार थी तब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो तब शाम को जैसे थोड़ा अंधेरा होता था, लड़कियों को अकेले आना जाना बहुत मुश्किल होता था। जानकी पट्टनायक जी की जो सरकार थी तब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो उस वक्त लड़कियों को अकेले आना जाना बहुत मुश्किल था। सड़कों की दशा बहुत बुरी तरह मतलब बुरा था, और ऐसे पानी बिजली ये वो जो तरक्की की जो सबसे बड़ी साधन है वो घर घर नहीं पहुंची थी। पर हमें ऊपर वाले की दया है और श्री कृष्ण यहाँ आके जगन्नाथ बन के आज पूजा पा रहे हैं। दुनिया भर में जो ख्याति है, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है और चारों धाम में से एक प्रधान धाम पुरी है। और श्री जगन्नाथ की हम पर इतना आशीर्वाद है कि हमें नवीन पटनायक जी जैसे महान इंसान नेता के रूप में मिले और उड़ीसा की तरक्की में चार चांद लगा दिए। तो राहुल गांधी जी की आज एक वीडियो मैंने देखी, तो उन्होंने मोदी जी की आलोचना समालोचना करते रहते हैं वो अपनी हिसाब से, कि गैस सिलेंडर मोदी जी 900 में 1100 में कुछ देते हैं और हम 500 में देंगे। ठीक है, आप दे सकते हो, पर बोलते बोलते वो बोल गए कि नवीन बाबू कितने में देते हैं। तो ये जो गैस है, पेट्रोल है, ये है वो केंद्र में केंद्र की कंट्रोल में आता है। और नवीन पटनायक जी ऐसा नहीं कि 500 में सिलेंडर दे देंगे और जो पैसा इधर खर्च हो जाएगा, जो राजकोष यहाँ कम पड़ जाएगा, तो तरक्की में बाधा आ जाएगी। सड़कें बनाने में, बिजली में, पानी में, तरह तरह की जो आज उन्नति हो रही है उड़ीसा की, वो उसमें बाधा आ जाएगी। इसीलिए नवीन पटनायक जी गैस सिलेंडर को 500 में देने के बजाय उड़ीसा की विस्तार और उन्नति का, उड़ीसा की उन्नति का विस्तार में लगे हुए हैं। तो मंदिरों की सजावट से लेके, बस स्टॉप से लेके, पानी कैसे आएगा, ये कैसे, मतलब नवीन पटनायक जी उड़ीसा के लिए जो जो काम किए, मतलब मैं गिन नहीं सकती। मतलब एक छोटी सी वीडियो में ये सब बताना मुश्किल है। पर राहुल जी, हाँ, मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ। वैसे उड़ीसा से 25 साल से कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है, पर इसी तरह अगर आप नवीन पटनायक जी के खिलाफ बोलना शुरू करोगे तो अगले 50 या 100 साल तक उड़ीसा में कांग्रेस जो 1-2 सीट भी कहीं कहीं आ जाता है वो भी नहीं आएगा। राहुल जी, आप एक अच्छे नेता हैं, सचोट भी है, पर किसी सच्चे नेता की भी सम्मान किया करें। नवीन पटनायक जी के खिलाफ बोलने से बचे, वरना उड़ीसा में कहीं दूर दराज में जो 1-2 सीट कांग्रेस की आ जाती है वो भी कहीं आप खो ना दो। तो मेरे जैसे और भी हजार लाखों उड़िया है जो राहुल जी की सम्मान करते होंगे, पर हम किसी भी नेता को, हम चाहे मोदी जी की हो चाहे राहुल जी की हो, सम्मान करते भी हो, पर वो लोग जब नवीन पटनायक जी के खिलाफ बोलने लगेंगे तो हमारी ये सम्मान उनके लिए नहीं रहेगा। हमारे लिए हमारा नवीन पटनायक सब कुछ है। और जो वीडियो मैंने देखा, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं पहले से कह रही हूँ, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, पर मैं भारत की एक जागरूक इंसान हूँ, मैं एक साधारण जनता हूँ। कहीं वो सही या गलत होगा
तो मैं अपनी जो रिएक्शन है, अपनी जो भावनाएं हैं, जरूर व्यक्त करूंगी। राहुल जी सब कुछ करें पर नवीन पटनायक जी के खिलाफ ना जाए। कांग्रेस की वैसे भी हालत खराब है। आप आप जो कहते हो कि मोदी जी 5 किलो राशन के लाइन में देश को लगा रहे हैं, तो आप भी तो 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को देने के लिए कह रहे हो। अगर 5 किलो राशन भिखारी बनाता है तो 1 लाख रुपया साल में इंसान को अपाहिज बना देता है। मुफ्तखोरी में आप डाल रहे हो। वो राशन मोदी जी राशन देकर अगर भिखारी बना रहे हैं तो आप पैसा देकर अपाहिज बना रहे हो। एक घर में अगर बिना मेहनत किए महीने में 8,500 आ जाए और दूसरी तरह से मुफ्त राशन आ जाए, तो उस घर का जो आदमी है तो अगले पल वो जाके दारू पिएगा। औरत को मारपीट करके वो पैसा लेके जाके दारू पिएगा। 5 किलो राशन अगर गरीबों को भिखारी बनाता है तो 1 लाख रुपया गरीब के अकाउंट में बिना मेहनत के अगर मिलता है तो वो देश को अपाहिज बनाता है। तो राहुल जी, राजनीति, आप राजनीतिज्ञ हैं, पर मेरे जैसे साधारण जनता राजनीति को भी समझता है। कोई भिखारी बनाने पे तुला हुआ है तो कोई अपाहिज बनाने में तुला हुआ है। पर हमारे नवीन पटनायक जी रोजगार की भी जो रोजगार के लिए जो युवाओं को कैसे रोजगार मिले उनकी कोशिश में लगे हुए हैं। तरह तरह की तरक्की में लगे हुए हैं। तरह तरह की कहीं हॉस्पिटल खोले, कहीं इंडस्ट्री खोले, कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी मेट्रो का उद्घाटन हुआ है तो मेट्रो भी चलने लगेगा तो कई लोग ऐसे उनको नौकरी मिलेगी। तो नवीन पटनायक जी कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर बैठो, हम सालाना 1 लाख रुपया देंगे या मुफ्त राशन देंगे। कोई मुफ्त राशन देकर भिखारी बनाने में तुला हुआ है तो कोई 1 लाख रुपया महीने में साल में देकर अपाहिज बनाने में तुला हुआ है। तो राहुल जी, आप अच्छे इंसान हैं, अपनी अच्छाई बरकरार रखें, नवीन जी के खिलाफ ना लगे, इसी में आपकी भलाई है। जय जगन्नाथ।